हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट कवर करेंगे यहाँ। तो चैप्टर फर्स्ट का नेम है नंबर सिस्टम। और यहाँ पर हम कुछ इसके बेसिक्स जानेंगे पहले, और इसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, वैसे जनरली नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ा होता है, पर यहाँ हमें रियल नंबर तक डिस्कस करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और डॉट 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 इनफाइनाइट। मतलब इनका एंड पॉइंट कोई डिसाइड नहीं होता, स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड होता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर के बाद आपका नंबर आता है होल नंबर। होल नंबर, तो देखो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर में बस जीरो ज्यादा ऐड हो जाता है। जैसे ये इसमें आएगा 0 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट। बस दोनों में फर्क इतना है कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है, होल नंबर में जीरो है। इसके बाद जो आपका आता है नेक्स्ट नंबर, वो आता है इंटीजर। देखो इंटीजर्स में क्या ऐड हो जाता है। इंटीजर्स में इसमें सब कुछ आ जाता है, ये माइनस प्लस आ जाते हैं। जैसे ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करें और ऐसे जाते हैं आपके नंबर, और इसके बाद -2 -1 और फिर 0 और फिर 1 और फिर 2, फिर डॉट 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 डॉट, और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। मतलब देखो, होल नंबर में जीरो ऐड हुआ और इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी ऐड हो गए। वैसे इंटीजर्स को हम डिवाइड करें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इनको यहाँ से 1 से इस साइड प्लस के हैं, इसलिए हम इनको पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, और इस साइड नेगेटिव माइनस के हैं, इसलिए हम इस साइड को नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। जैसा कि जीरो आपका न्यूट्रल है, मतलब वो तो ना प्लस का होता ना माइनस का, तो इसका एक स्पेशल नाम होता है जीरो का, जीरो इंटीजर। तो अब इस इंटीजर के बाद जो आपका नंबर आता है वो आता है रेशनल नंबर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेन इसी से अभी ज़्यादातर आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो 3 कंडीशन को फॉलो करे। तो वो 3 कंडीशन कौन सी हैं देख लीजिए आप। जैसे फर्स्ट कंडीशन आपकी ये होती है कि वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। मतलब हम किसी भी नंबर को रेशनल नंबर बोलेंगे अगर उसे पी वाई क्यू के फॉर्म में राइट कर पाए। और सेकंड है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और थर्ड है पी और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर होनी चाहिए। मतलब पी और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर का मतलब क्या होता है, मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू है और जो नीचे वाली वैल्यू है, इन दोनों को इंटीजर होना चाहिए। ये मतलब है पी और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए, बात करने की जैसे ये दो बातें शुरुआत के, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है कि इस पे, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब कोई भी नंबर हम ऐसे कर सकते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लो √3 भी है, तो क्या किसी नंबर के अपॉन में हम 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते। जैसे ही हमने किसी नंबर के अपॉन में 1 लिखा, वैसे ही देखो आपका नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया, और क्यू जीरो भी नहीं है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब पूरा का पूरा डिसीजन रेशनल और इरेशनल का ये लेगा, थर्ड कंडीशन लेगा। अब आप देखिए पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं क्या? तो आपने देखा कि √3 इंटीजर नहीं है, और 1 तो इंटीजर है बट √3 नहीं, इसलिए ये कौन सा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर। वहीं अगर हम बात करें 4 की, हाँ समझ लीजिए कि ये रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अगर कोई भी ऐसा नंबर जो रेशनल नंबर की एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं करता, तो हम उसको इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। और यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपको नंबर दे दिए जाते हैं, आपको रेशनल और इरेशनल बताना रहता है। जैसे आपको कोई कहते हैं 4, तो हाँ 4, तो 4 किसी के अपॉन में भी 1 लिख सकते, तो भाई 4 के अपॉन में भी 1 लिख सकते। फिर जैसे ही हमने 4 के अपॉन में 1 लिखा, वैसे ये जो है ना
पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया और क्यू आपका जीरो भी नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं है। बट अब आप देखिए मेन फैक्ट, ये दोनों इंटीजर हैं क्या? देखो 4 भी आपका इंटीजर है और नीचे का 1 भी आपका इंटीजर है, तो इस हिसाब से दोनों इंटीजर हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे कि ये रेशनल नंबर है। अब जैसे हम बात करें √4, देखो √4 मतलब फाइनली आपको अगर रेशनल नंबर देखना है तो आप ये देख लीजिए कि ऊपर का इंटीजर होना चाहिए और नीचे वाला भी इंटीजर होना चाहिए। मतलब ऊपर का इंटीजर 1 हो गया, नीचे का इंटीजर 2 हो गया, और साथ में ये देख लीजिए कि इंटीजर 2 जो नीचे वाला है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस मेन शॉर्टकट में आपकी डेफिनेशन यही बन गई, इसी से आप सारे डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कोई √4 की बात करें तो √4 की वैल्यू 2 होती है, 2 आपका इंटीजर है, तो 2 जब आपका इंटीजर है तो ये भाई रेशनल नंबर हो गया। जैसे बात करें पाई, पाई आपका इंटीजर में नहीं मिलेगा, इसलिए पाई क्या है? इरेशनल नंबर हो गया। बात करें पाई की वैल्यू 22/7, तो देखो पाई की वैल्यू जो है ना वो रेशनल में आती है, पाई किस में आता है? इरेशनल में। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू तो आपको इंटीजर में मिल जाएगी बट पाई नहीं मिलेगा। तो देखो 22 इंटीजर में है क्या? यस। 7 है क्या? यस। तो फिर इसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। और फैक्ट क्या आया समझ में? और जैसे पाई की एक और भी वैल्यू होती 3.14, तो भैया इसका पॉइंट हटेगा तो देखो 100 आएगा नीचे। अब देखो दोनों इंटीजर हैं, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि अगर कोई पाई के बारे में पूछे तो हम रेशनल बता देंगे, और पाई की वैल्यू के बारे में पूछे तो हम रेशनल बता देंगे। तो इसी तरीके से हमें रेशनल और इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल को समझना है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं और लेके दे रहा हूँ आपको रेशनल और इरेशनल नंबर के, देख लीजिए। देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं रेशनल नंबर। रेशनल के जो एग्जाम्पल होंगे सबसे पहले उसमें जीरो। अब आप कहोगे सर जीरो क्यों है? तो क्या जीरो को 0/1 नहीं कर सकते? कर सकते। मैंने तो ये बताया ना आपको कि I1 और I2, मैंने क्या कहा था कि I2 जीरो नहीं होना चाहिए कि I1? अरे मैं I2 बोला था ना, तो I2 ये तो I1 जीरो है, I1 के बारे में तो मना नहीं किया था ना कि नहीं जीरो होना चाहिए। हाँ, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो इस हिसाब से जीरो आपका रेशनल नंबर है। जैसे 2/3 ये भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। और जैसे रूट, ऐसे रूट जो परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे √4, √9, √1, ये सारे रेशनल नंबर होते हैं। और ऐसे रूट जो रूट परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में नहीं आते, मतलब जिनका रूट हट नहीं पाता है, वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। देखो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में कौन से आते हैं? जैसे √2, √3, ये सारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। पाई भी आता है इसमें। और एक चीज मैं ये बता रहा हूँ, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, अभी इंपॉर्टेंट है। 0.10, 100 और 100, डॉट डॉट डॉट, ये भी इरेशनल नंबर होता है। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन से है, हम आपको बता देंगे जब डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ाएंगे तो वहां बता देंगे। और अगर आप इस डेफिनेशन से इसको कंपेयर करो तो देखिए आपको यहाँ बता दें कि समझ ही नहीं आ रहा, डॉट डॉट है ना, तो अगर आप इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ाओगे? नहीं बढ़ा सकते। इस हिसाब से इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, और ये फिर आपका क्या हो जाएगा, ये और ये आपको इंटीजर में भी नहीं मिलेगा। मतलब इस तरीके का, मतलब मेन इसका जो होता है आपका वो डेसिमल एक्सपेंशन जैसे ही आप पढ़ोगे तो ये अभी तो आप इतना सा लर्न कर लो कि रेशनल नंबर है और साथ में इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे रेशनल और इरेशनल नंबर के, जैसे 3.4, ये सारी चीजें पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं वो इसमें आ जाते हैं रेशनल में। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखो, आप समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है? रियल, तो देखो रियल नंबर के बारे में जानते हैं। तो रियल नंबर वो नंबर होता है, रियल नंबर, इसके अंदर रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। मतलब कहने का, कोई नंबर रेशनल है तो वो रियल है,
कोई नंबर इरेशनल है तब भी वो रियल है, बट कोई नंबर रियल है तो वो रेशनल हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई नंबर रियल है तो वो इरेशनल हो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई नंबर रियल है तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। बात समझ में आई? हाँ, अगर कोई नंबर रियल है तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल। गारंटी किसी चीज की नहीं है, ना तो रेशनल होने की ना तो इरेशनल होने की। ऐसे क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स में पूछे जाएंगे, तो वहां आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो बात, और अगर कोई नंबर रेशनल है तो वो तो भाई चाहे रेशनल हो चाहे रेशनल हो, ये तो रियल की कैटेगरी के अंदर आता है। देखिए, ट्रू फॉल्स में आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे पूछे जाएंगे। एवरी रियल नंबर इज रेशनल तो फॉल्स हो जाएगा, एवरी रियल नंबर आर इरेशनल तब भी फॉल्स हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा पूछ ले, एवरी रेशनल नंबर इज रियल तो ट्रू है, एवरी रेशनल नंबर इज रियल तो ट्रू है। देखिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं जो हमने ये पूछा। देखो, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर तो ट्रू हो जाएगा। भैया हम आपको एक शॉर्टकट बता रहे, सीधा पूछे तो ट्रू, उल्टा पूछे तो फॉल्स। मेरे कहने का मतलब, अगर कोई पूछे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर तो ट्रू, अगर कोई पूछ ले एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर तो फॉल्स। अब बोलो क्यों? हम बता देंगे भाई कि होल नंबर के पास जीरो है और नेचुरल नंबर के पास जीरो नहीं है। ऐसे कोई पूछे ऑल होल नंबर आर इंटीजर तो बोल देंगे ट्रू, और पूछे ऑल इंटीजर्स आर ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर तो बोल देंगे फॉल्स। अब रीजन कहने का कोई कहेगा रीजन बताओ, तो हम एक ऐसा एग्जांपल उठा लेंगे जैसे -2। हम बता देंगे -2 क्या है, इंटीजर है बट क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। देखिए, हम आपको बता दें, आप कह रहे होंगे कि अगर आपको लगता हो किसी को कि होल नंबर में इतने सारे नंबर तो मैच कर रहे हैं तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते। तो हम आपको बता दें, मैथमेटिक्स है, इसमें 100 बातें सही हो रही हैं तो वो नहीं देखी जाती, एक बात गलत हो रही है तो हम पूरे स्टेटमेंट को फॉल्स मानेंगे। ऐसा सिस्टम चलता है मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो हमें सिर्फ वही, अगर किसी चीज को फॉल्स करना है तो सिर्फ वही वाला एग्जाम्पल देखना पड़ेगा जो फॉल्स कंडीशन को वेरीफाई करता है। जैसे अगर हम इंटीजर्स को होल नंबर फॉल्स करना है तो हम यहाँ नेगेटिव का नंबर ही एग्जाम्पल में लेंगे और बताएंगे देखो ये इंटीजर है और ये होल नंबर नहीं है। जैसे रेशनल नंबर को इंटीजर प्रूफ करना होगा, इस बात को गलत करना होगा, तो हम ऐसा कोई 2/3 नंबर ले लेंगे और बता देंगे कि देखो ये रेशनल नंबर है बट इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ, करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ठीक है, तो अपनी बुक करते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। और एक्सरसाइज ये 1 पॉइंट देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम ट्रू फॉल्स करेंगे, इसके बाद हम ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, पहले ट्रू फॉल्स कर लें, 4 पर हैं और फिर यही, और फिर आगे इसकी अगली एक्सरसाइज में तो उसको भी कर लेंगे। ये आ गया आपका, इसमें से देखिए आपको क्या बताना है, ट्रू फॉल्स, रीजन भी बताना है वाई। तो चलिए बता देते हैं रीजन। ठीक है, पहले ट्रू फॉल्स कर ले। तो हाँ, देखिए क्या लिखा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखो, आपने देखा था कि नेचुरल नंबर ऊपर था, होल नंबर नीचे था, फिर इंटीजर था, फिर रेशनल नंबर था, इसके साइड में रेशनल नंबर था, फिर रियल नंबर था। और सीधा जाए तो ट्रू, उल्टा जाए तो फॉल्स। देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये क्या कह रहा है कि नेचुरल नंबर होल नंबर होगा क्या? सीधा सीधा बोल रहा है, तो अपन कह देंगे हाँ, ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। इसका रीजन लिख देंगे, बिकॉज होल नंबर कंटेन ऑल नेचुरल नंबर। अब आगे देखते हैं, देखिए एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखो, हम बात करते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो आप इंटीजर कहाँ है, ये है, होल नंबर कहाँ है, ये है, तो ये बात फॉल्स हो गई, देख नहीं गए, ये फॉल्स हो गई। अब कहेगा रीजन बताना है तो हम कोई ऐसा एग्जांपल ले लेंगे, हम कहेंगे बिकॉज -2 इज अ इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर।
ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी भाई बात गलत हो गई। रेशनल नंबर क्या है, होल नंबर नहीं, क्यों, इसको भी फॉल्स लिखेंगे और बताएंगे 2/3 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट होल नंबर। फिर देखिए ये आपके ट्रू फॉल्स हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए जीरो a rational number, can you write it in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इसने हमसे पूछा है, देखो इससे स्टार्ट है तो मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है। अगर है तो उसको आप एग्जाम्पल देके पी वाई क्यू के फॉर्म में राइट करिए। ठीक है, तो देखिए हम बता दें जीरो, अभी आप याद करो मैंने क्या बोला था आपको, जीरो क्या रेशनल नंबर है या नहीं, बताइए बेटा। जीरो इज अ रेशनल नंबर। देखो इसको करते हैं हम, जो क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन देखो। देखिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, लिखेंगे कि जीरो इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, या शॉर्ट में आप इतनी सी बात को अभी यस लिख सकते हैं, यस, बस हो गया। और अगर आप और चाहो तो पूरा लिख सकते हो, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। सारी बातें एक ही इंफॉर्मेशन को दे रही हैं। अब आपको एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में जो है, एग्जाम्पल में देखो आप जीरो के केस में कुछ भी लिख सकते, 0.1 भी लिख सकते, 0.2 भी लिख सकते, और 0.3 भी लिख सकते, और 0.4 भी लिख सकते हैं, और एटसेट्रा। इस तरीके से काफी, क्यों, क्योंकि इन सबको अगर आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। बात समझ गए। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टॉपिक चेंज है, बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करना सीखना है। तो हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन भी बता देंगे, साथ में करना कैसे है ये भी बता देंगे। थोड़ा सा इसका बेसिक देखना है तो देख लीजिए। जैसे आपको बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करने को बोलता है, तो अगर आपको बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करना है तो तरीका ये होता, एक तो सबसे पहले तरीका ये है कि ए और बी के बिटवीन में आपको वन रेशनल नंबर चाहिए, तो सीधा है कि ए प्लस बी डिवाइड बाई टू कर दो। मतलब अगर आपको कोई कहे कि टू और थ्री के बिटवीन में वन रेशनल नंबर चाहिए, तो आप क्या करिए, टू प्लस थ्री कर दो और डिवाइड बाई टू कर दो। मतलब कितना आया, 5/2। मतलब ये घूम फिर के कितना आएगा, 2.5 आएगा। आप समझ गए, ये बिटवीन भी है और बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में भी है, मतलब बिल्कुल ये मिड पॉइंट भी है आपको तो ऐसा। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा नंबर फाइंड करना हो तो फिर एक दूसरा तरीका भी होता है। जैसे कोई कह दे कि टू और थ्री के बीच आपको 5 रेशनल नंबर चाहिए, कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5 रेशनल नंबर। तो फिर देखो क्या करेंगे, फिर एक तरीका होता है, सबसे पहले अपॉन में जैसे टू को 2/1 लिख लेंगे, और थ्री को 3/1 लिख लेंगे, और फिर आपको जितने रेशनल नंबर चाहिए उससे वन मोर, मतलब एक ज्यादा आपको क्या करना है, जितने चाहिए उससे +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपको 5 रेशनल नंबर चाहिए तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 6/6 से, तो आप यहाँ राइट कर दोगे कि मल्टीप्लाई करना है किससे, 6/6 से, दोनों में। तो 2/1 में भी आप मल्टीप्लाई करोगे 6/6 का, और 3/1 में भी मल्टीप्लाई करोगे आप 6/6 का। और फिर देखिए 6 2 12 हो गया, अपॉन में 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 3 18, अपॉन में 6। इसके बाद क्या करेंगे, देखो 12 से 18 के बिटवीन बहुत नंबर जो होंगे वो राइट कर देंगे, अपॉन में बट 6 रहेगा। जैसे क्या आएगा आपको, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 एंड 17/6। देखो लास्ट वाला तो एंड से ही कनेक्ट करना पड़ता है, बाकी कॉमा से। अगर दो हैं तो एंड से कनेक्ट करिए, तीन है तो एक कॉमा से, मतलब लास्ट वाला आपको एंड से कनेक्ट करना है, बाकी सारे कॉमा से। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपको कैसे करते। अगर मान लो थोड़ी सी बात समझ में भी नहीं आई तो आप क्वेश्चन करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगी। देखिए तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
देखो ये क्वेश्चन आपके सामने, क्या फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो आप बताओ आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए, 6। तो आपको याद है ना +1, वन मोर वाला कंसेप्ट याद है। हाँ, तो देखो पहले आप लिखिएगा 3 को 3 लिखिए 3/1, और 4 को लिखिए 4/1। फिर देखो आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए, 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7/7 से। देखिए आप यहाँ लिखिए मल्टीप्लाई बाई 7/7 ऑन बोथ, दोनों में करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो फिर इसमें क्या करेंगे, 3/1 और 7/7, और इसमें भी करेंगे 4/1 और मल्टीप्लाई में करेंगे 7/7। फिर देखो 7 3 या कितना हो गया बेटा, 7 3 या हो गया 21, अपॉन में कितना 7, और यहाँ कितना हो गया 7 4 या 28, अपॉन में कितना 7। इसके बाद देखिए हेंस, अब आपको देखो बिटवीन नंबर दिखने लगे ना, बिटवीन नंबर दिखने लगे, मतलब आप 21 से 28 के बिटवीन नंबर लिख दीजिए जो आपको चाहिए थे, लिख दीजिए हैश रिक्वायर्ड नंबर। बेटा अगर राइटिंग का थोड़ा इशू आ रहा हो ना, ये भी नए नए इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको यूज करना सीख जाएंगे तो हैबिट में आ जाएगी। अभी पेन और रफ में लिखने की आदत होती, किसी डिजिटल पैड में लिखने की आदत भी धीरे धीरे हो जाएगी, तो अभी राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। हैंस रिक्वायर्ड नंबर, देखो आपको नंबर जो चाहिए थे वही क्या हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, एंड लास्ट का है ना 27/7। देखो आराम से काउंट करो, आपको 6 रेशनल नंबर चाहिए थे ना, आसानी से बिल्कुल फिक्स आ गए होंगे 6। देखो ये 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, और आपको दिखने भी लगा 21 से 28। तो ये ऐसा क्यों हो जाता है, जैसे ही हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी चीजें अपने आप दिखने लगती हैं। मिनिमम आपको 7/7 से करना है, मैक्सिमम आप 10/10 से भी कर सकते हो, 20/20 से भी कर सकते हो, और जरूरी नहीं कि आंसर आपके आंसर शीट से मैच करे। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी दो नंबर हैं तो उनके बीच तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। तो जो आपको तो इनफाइनाइट में से आपको 6 देना, तो हो सकता है आपके आंसर अलग हो और किसी के आंसर अलग हो, बट हाँ आपके भी आंसर सही हैं और वो जो बुक में आंसर शीट में होंगे वो भी आंसर सही। देखो आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 को हमने सबसे पहले कर लिया था। इसमें सेम है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5, 3/5 एंड 4/5। एक काम करिए, पहले वीडियो को रोक दीजिए और पहले सेल्फ से करने की कोशिश करें और फिर इसको मैच करिएगा। क्या ऐसे ही किया था, तो करें ट्राई। देखिए अब देखते हैं कि आपने कैसे लगाया होगा। देखिए पहले नंबर लिखेंगे 3/5 और फिर देखेंगे 4/5, और फिर आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5। तो 5 से 1 मोर कितना होता है, 5 से 1 मोर होता है 6। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6/6। देखो मल्टीप्लाई बाई 6/6 ऑन बोथ। अब देखो तो इसमें भी करते हैं 3/5 मल्टीप्लाई 6/6 और 4/5 मल्टीप्लाई 6/6। इसके बाद देखो 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो अगर आपको 6 दिखे ना तो सुनाई दे जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला भी है 6। ऐसा नहीं कि 6 देखो 6 जैसा नहीं लग रहा, ये फालतू की बात नहीं। देखो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। इधर देखो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो आप लिख दीजिएगा हैंस रिक्वायर्ड नंबर
रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 18 से 24 के बिटवीन लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 19/30 और 20/30, 21/30 और 22/30 और 23, बस लास्ट है ना, हाँ लास्ट है तो इसको कॉमन लास्ट, एंड 23/30। देखो हो गए ना 5, 1 2 3 4 5। उम्मीद करता हूँ आज की ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में।